हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करोड़स्पांड एकेडमी। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी में चैप्टर 4 को पढ़ेंगे, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। टॉपिक है 4.5 का नेचर ऑफ रूट्स। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो अगर एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसका जो रूट्स है वो इस तरीके से दिया जा सकता है, इज गिवन एज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ प्लस और माइनस दोनों है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 की है, तो यानी एक्स की वैल्यूज़ क्या होगी, 2 होगी। तो एक्स की वैल्यूज़ क्या होगी, अल्फ़ा एंड बीटा, 2 वैल्यूज़ होती हैं। तो अल्फ़ा लेके चलें तो हम पहले प्लस ले लेंगे, तो यानी माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर हम बीटा लें तो माइनस वैल्यूज़ को टेक करेंगे, तो माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरीके से दो रूट्स हमें मिलते हैं, दो वैल्यूज़ भी मिलते हैं। उसको वैल्यूज़ भी बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। मतलब सॉल्यूशन होता है एक्स की वैल्यूज़ बोल सकते हैं और रूट्स भी बोल सकते हैं। अब डिस्कस करें कि ये नेचर क्या होता है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। समझने वाली बात यह है कि जब हम x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखें, तो ये जो चीज़ है ये डिटरमाइन करता है कि रूट्स किस नेचर का है। तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम विविक्त कर कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ये हम अब ये निर्धारित करेगा कि ये रूट किस नेचर का है। तो पहला केस लेके चलते हैं। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी जो कैपिटल डी है वो जीरो से बड़ा है। डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो से बड़ा हो तो जब भी बड़ा होगा तो भाई ये पॉजिटिव देगा, जीरो से बड़ा पॉजिटिव ही देता है। तो यानी कि एक्स की क्या वैल्यूज़ होंगी, एक माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को पॉजिटिव लेके चलें अपॉन 2a, फिर एक्स इज इक्वल टू वही होगा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरीके से आपने देखा कि ये पॉजिटिव वैल्यूज़ लेके आएगा, ये भी पॉजिटिव लेके आएगा, तो दोनों अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगे। तो यानी क्या होगा, इट हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, तो अगर विविक्त कर जो डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी जो है अगर ज़ीरो से बड़ा हो गया तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स देंगे। तो ये पहला केस बनता है। सेकेंड केस क्या हो रहा है, सेकेंड केस देख ले हम। सेकेंड केस ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर ज़ीरो हो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ज़ीरो हो, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये चीज़ ज़ीरो हो गई, ये टोटल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यानी कि x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, ये प्लस माइनस ज़ीरो कर दीजिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव लें तो माइनस बी अपॉन 2a होगा, निगेटिव लेंगे तब भी x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a होगा, यानी कि दोनों इक्वल आ गए। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, ये दूसरा केस था ये हमारा। अब थर्ड केस की तरफ चलते हैं, यानी केस थर्ड। केस थर्ड ये है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो से कम हो, लेस हो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा जीरो से लेस हो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम निगेटिव भी मान सकते हैं, निगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस बी है प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में जब इस चीज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलता है, ये चीज़ ऑलरेडी यहाँ पर निगेटिव हो जाएगी, तो अंदर क्या मिलेगा, निगेटिव। तो माइनस बी प्लस माइनस ये निगेटिव वैल्यू अंदर रहेगी अपॉन 2a। और निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट संभव नहीं होता है, ये इमेजिनरी होता है, तो इसका कोई रूट्स नहीं बनेगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इट हैज़ नो रूट्स, इट हैज़ नो रियल रूट्स। तो इस तरीके से हमारे पास 3 कंडीशन थी, केस थर्ड, केस सेकेंड और केस फर्स्ट के बारे में हम लोग डिस्कस किया। पहला जो केस था कि अगर कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो हो, तो वो
2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। और अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट d बराबर d इज इक्वल टू 0 हो, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो, तो इसके वैल्यूज़ क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं। थर्ड केस ये था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, मतलब नेगेटिव हो, तो उसका कोई रूट्स नहीं होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट में नेगेटिव हो जाएगा तो उसकी कोई वैल्यूज़ नहीं आती है, ठीक है, इसीलिए इट हैज़ नो रियल रूट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।